सवाल जो आपका सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है दीपक जी। वो लिखते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। कैनरा बैंक 300 शेयर 120 के स्तर पे, सैटर्न क्रेडिट नेटवर्क 100 शेयर्स एट 173, होल्ड और एग्जिट। क्या सलाह देंगे आप रवि सर? और दोनों ही स्टॉक्स पे में से आज कैनरा बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले द स्टॉक इज मार्जिनली लोअर। देखिए लोअर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेंड यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है। वापस से एक बार को 120 तक के टारगेट बड़ी इजीली अचीव कर सकता है। मेरे हिसाब से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और रही बात दूसरे स्टॉक की, अगर यहाँ पर करते हैं तो उसमें जरूर थोड़ा सा एक शंका देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा मोमेंटम वापस से गेन कर सकता है और यहाँ से 5-7 रुपए की ऊपर की चाल फिर से दिखा सकता है। तो अभी यहाँ पर वेट करना चाहिए। ओके। श्रुति का सवाल है, वो पूछते हैं लक्ष्मी डेंटल के बारे में। लॉन्ग टर्म व्यू रखती हैं, आपसे नजरिया मांग रही हैं। देखिए लक्ष्मी डेंटल के अगर स्टॉक को देखें तो कुछ खास अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। 509 रुपए से स्टॉक गिरते गिरते 460 रुपए के पास पहुंच चुका है और अभी गिरावट और बाकी है। अगर आपने खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए। बेचने की आपके पास है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन फिलहाल अभी रेट गिरते हुए 440 और 420 के जादुई आंकड़े को छू सकते हैं। हम्म। एक हफ्ते पहले ही मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी लक्ष्मी डेंटल्स पे, जहां उन्होंने कहा था कि 26% का अपसाइड जो है वो स्टॉक में देखते हैं लंबी अवधि में, यानी कि 12 मंथ्स में। दे आर लिटिल बिट पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, बट आप रवि सर की राय जरूर इस स्टॉक पे लीजिएगा। आज मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज के नतीजे भी है, उन पे भी हम ध्यान देंगे। स्टॉक जो है वो डे हाई पे समय कामकाज करते हुए। अमोल का सवाल है, वो पूछते हैं जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में और मोबीक्विक के बारे में। दोनों का एक हफ्ते का टारगेट क्या हो सकता है? एक हफ्ता सर। एक हफ्ता। देखिए फिलहाल तो अगर जीएमआर एयरपोर्ट को देखते हैं तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते तक बहुत कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। 88 का सपोर्ट है, अपर साइड में 96 का रेजिस्टेंस है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे स्टॉक ठीक लग रहा है। इसको अभी आप होल्ड करके चल सकते हैं। जहां तक मोबी विक की बात है, देखिए इस समय अभी मोबी विक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और चार्ट पर इसका स्ट्रक्चर खराब दिख रहा है। लेकिन तो इसलिए अभी यहाँ पे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में भी कोई मूव आने वाला नहीं है। कंसोलिडेट कर रहा है अभी। 2 हफ्ते के बाद वापस से मैम को तंग करिएगा, पूछिएगा। अगर ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा तो शायद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के संकेत दिखाई देंगे। तब तक अगर आपके पास है तो होल्ड रखिए। लेकिन रेंज पे 2 हफ्ते बाद एक बार जरूर से रिविजिट कर लीजिए, यानी कि मैम को आपको तंग करना है। रानू चौधरी जी का सवाल है दो स्टॉक्स पे। एसीसी, जिसके आज नतीजे आने वाले हैं, 2000 पर एवरेज कहाँ करना चाहिए? और डीएलएफ 855 की बाय है और स्टॉक जो है आज करीबन 1.5% नीचे 828 पे काम कर रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? देखिए सबसे पहले सीसी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एवरेज नहीं करें, फ्रेश बाय नहीं करें। 2000 के आसपास बाय आपका ऑलरेडी है। अब थोड़े से संकेत गिरने के 1920 तक के आंकड़े दिख सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। रही बात डीएलएफ की, डीएलएफ देखिए अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड देखते हैं तो डीएलएफ में भी गिरावट है। मुझे लगता है यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। आपके पास कई ऑप्शंस हैं जिनमें आप स्विच कर सकते हैं। फिलहाल रियल्टी काउंटर पे मैं काफी नेगेटिव हूँ। जैसा मैं आईटी के लिए बोलता था, वैसे ही अब मैं रियलिटी के लिए भी बोल रहा हूँ कि उसमें भी काफी हद तक निगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बेटर है दूरी बनाकर रखिए। बाय करना है तो आपके पास पीटीसी, पीएफसी या फिर सिप्ला, सेल, ये सब ऑप्शंस थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन और इनफैक्ट एक और स्टॉक मेरी नजर में अभी आया है मैम रिसेंटली। जी। जिस हिसाब से ट्रेड डील हुई है यूके के साथ, उसका एक सीधा सीधा फायदा टाटा मोटर के स्टॉक को भी देखने को मिलेगा। तो 702 पे अट्रैक्टिव है। 750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो इसको लीजिए, एक बार एग्जिट कर लीजिए डीएलएफ और इससे। बिल्कुल। प्रदीप दलाल का सवाल है, वो पूछते हैं एनएमडीसी स्टील के बारे में। एनएमडीसी स्टील है उनके पास 2500 शेयर एट द रेट ऑफ 54 रुपीज ईच। क्या करना है? देखिए इस समय एनएमडीसी स्टील को अगर देखते हैं तो थोड़ा सा साइडवेज सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके अपनी रेंज पर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बढ़ने दीजिए। एक बार 50 के आसपास आ जाने दीजिए, वहां पर आता है तो कॉल लेंगे। फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए, 34 का स्टॉप लॉस। हम्म। अबरार शेख का सवाल है, वो पूछते हैं इन्फी बीम के बारे में। 23 कब
तक आ सकता है? कभी कभी आप लोग 16-15 रुपए देख करके स्टॉक बाय कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका बुरा हाल हो जाता है। और इसका तो बुरा हाल दिखाई दे रहा है, चार्ट पर भी वीकनेस दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अभी आपको मैं कहूंगा होल्ड कर लीजिए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कहूंगा। इसमें एक 14 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। अगर हम्म, 20 रुपए आना होगा तो अभी कम से कम 6 महीने का समय लेगा। ओके। अमित का सवाल है, वो पूछ रहे हैं बैग नेटवर्क्स के बारे में, बीएजी नेटवर्क में क्या करे। बीएजी फिल्म्स के नाम से स्टॉक तो है, जो करीबन 7 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। आई थिंक उसी के बारे में पूछ रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए बीएजी, बिल्कुल आपने सही कहा, बीएजी फिल्म के नाम से तो है लेकिन बाग नेटवर्क के नाम से कोई भी स्टॉक नहीं। ये सब स्टॉक जो है वो मेरे हिसाब से जाइए, इनके जो सीरियल वीरियल आते हैं उतने ही बोरिंग से लगते हैं मुझे तो फिलहाल। लेकिन फिर भी आप सीरियल देखते हैं तो आप देखिए, बट ये स्टॉक उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि कंपनियां जल्दी प्रॉफिट निकाल नहीं पाती, सिचुएशन खराब हम्म, होती है। 6-7 रुपए के हम्म। स्टॉक्स चल रहे हैं अभी। कोई बहुत ज्यादा दिशा नहीं दिखाते हैं, मेरे हिसाब से दूरी बनाकर रखिए। और प्लीज इस तरीके के स्टॉक्स में जिसमें लिक्विडिटी नहीं है उस पर निवेश मत करिए। आस्था अग्रवाल का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून सर। अगर यूएस ट्रेड डील होती है तो क्या यूनाइटेड स्पिरिट्स पर कुछ इफेक्ट दिखेगा? देखिए पैकेजिंग और इन पे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन जो डील हो रही है उसके हिसाब से देखें तो टाटा मोटर को मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है जिसपे कि आपको मोमेंटम दिख सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है, 1380 के आसपास तक के आंकड़े आ सकते हैं। ओके। मेट्रोपोलिस हेल्थ पे अगला सवाल है, 55 शेयर है 2006 के प्राइस पे। 2100 जा सकता है कुछ दिनों में क्या? और खुद बिल्कुल खुद बता रहे हैं आपको नहीं टारगेट भी नहीं, दे रहे हैं। देखिए मोमेंटम तो है, लेकिन 2600 बहुत लंबा टारगेट है। अगर उतना रोकना भी हो तो मैं 2100, 2100। हाँ 2100 आ जाएगा, होल्ड करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, अच्छा है, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, आ जाएगा 2100। ओके, अगला सवाल जो है वो है जियो फाइनेंस पे। उनके पास 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 265। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए? देखिए जियो फाइनेंस से मुझे रिलायंस का नाम याद आता है। और इस समय अगर जियो फाइनेंस को फिलहाल देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय जियो फाइनेंस में थोड़ा सा आपको जो है वो वीकनेस देखने को मिलेगी। वापस से 305 से 295 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाय है, लॉन्ग टर्म है तो होल्ड करके रखिए, शॉर्ट टर्म है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए। और जो हाल आज मैं दो स्टॉक की भी चर्चा कर देता हूं, बिकॉज वो आपके लोग सवाल पूछते ही पूछते हैं। एक है आर पावर और दूसरा है रिलायंस इंफ्रा। आज अनिल अंबानी जी के पास जैसे ही ईडी का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसके बाद शेयर ने धड़ाम से गिर गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप फाइल कर देते हैं बैंक करप्सी, उसके बाद भी आपके पास छापे पड़ जाते हैं। तो वही हाल है, इस स्टॉक में भी वही छापा पड़ा हुआ है, सेल साइड पे ही है। वापस खरीदने की गलती मत करिएगा, चाहे रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा। दोनों ही स्टॉक्स जो है लोअर सर्किट पे कामकाज करते हुए, रिलायंस पावर तो इट्स डाउन 5%। रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक अगर रिलायंस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। या रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक हमारे प्रोड्यूसर दिखाएंगे तभी हम देख पाएंगे, अदरवाइज आई हैव टू फाइंड इट आउट। अगला सवाल जो है वो शैलेंद्र सिंह जी का है, वो भारत फोर्ज पे है। 1345 में उन्होंने भारत फोर्ज के 200 शेयर लिए हैं। ये आपकी स्क्रीन के रिलायंस इंफ्रा 5% नीचे, लोअर सर्किट इस स्टॉक पे भी देखने को मिल रहा है। भारत फोर्ज एट 1345, 200 शेयर्स, क्या करें? देखिए इस समय भारत फौज में अगर देखते हैं तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन इतना कुछ खास जो है वो घबराहट यहाँ पर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अभी लॉन्ग टर्म की कॉल है तो आपको रुकना चाहिए, शॉर्ट टर्म है तो जरूर थोड़ा सा पैनिक यहाँ पर आ सकता है। लेकिन फिलहाल ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है भारत फौज को भी होल्ड करके रखना चाहिए। अगला सवाल है संजू जी का, पूछते हैं वीबीएल के बारे में, वरुण बेवरेजेस। एक हफ्ते का टारगेट, आई डोंट नो एक हफ्ते में क्या कर लेंगे, एक हफ्ते में तो मार्केट कहीं नहीं जा रही, आई डोंट नो। एक हफ्ते का टारगेट मांग रहे हैं आपसे रवि जी। नहीं देखिए, एक हफ्ते का टारगेट इसलिए मांगते हैं क्योंकि अगला वीकेंड आने वाला है कल से, तो फिर उसकी तैयारी भी करनी होती है।
उसकी तैयारी और उसके खर्चे निपटाने तो रेडिको खैतान पे फोकस करिए, वरुण बेवरेजेस से दूरी कर लीजिए फिलहाल। बहुत कुछ खास इसमें अपसाइड टारगेट नहीं है। 490 के बाद वापस से गिरावट आएगी और 440 460 के लेवल वापस देखने को मिलेंगे। रेडिको ज्यादा अच्छा है, अगर है तो स्विच कर लीजिए। I think people are more interested in trading rather than investing, Ravi ji. अब अपना अपना जुनून है मैम, जिससे किक लग जाए उससे ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो रेडिको खैतान के लेवल्स कहाँ देखते हैं? अब आपने रेडिको खैतान की बात कर ली है तो लेट अस टॉक अबाउट इट। रेडिको खैतान खरीदें तो शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा? लॉन्ग टर्म में अगर आप व्यू रखते हैं तो लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा? देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर देखते हैं तो मुझे 3200 के आसपास के टारगेट दिखाई देते हैं, और शॉर्ट टर्म में अगर देखते हैं तो करीब 2900 2880 से 2900 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो अभी डिप इस आ डीप रहा से है, जो करेक्शन आ रहा है, डिप आ रहा है, ये एक अच्छे संकेत हैं। अगर थोड़ा सा और नीचे मिल जाए, लगभग 2650 मिल जाए तो बेस्ट लेवल है, नहीं तो अदरवाइज ये भी लेवल ठीक है। ओके, तो डिप पे खरीदने की सलाह है। रेडिको खैतान आज डे लो पे इस समय कामकाज कर रहा है, बट रवि सर जो है वो इसमें मोमेंटम वापस आता देख रहे हैं, तो यू कैन टेक कॉल बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। अगला सवाल जो है वो संतराज यादव जी का है। वो पूछते हैं स्वान एनर्जी के बारे में। उनके पास स्वान एनर्जी के शेयर्स है, 518 रुपीज पे खरीदे हैं। एसडब्ल्यू सोलार के शेयर्स है, 298 पे खरीदे हैं। रवि सर प्लीज टारगेट क्या होगा? 5 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए, टारगेट में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन स्वान एनर्जी वापस से रिवर्स करके 545 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आप इसको होल्ड करके रखिए। और एस डब्ल्यू सोलार थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा रिकवरी दिख सकती है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ चलेगा। तो एस डब्ल्यू सोलर को भी अभी यहाँ पर होल्ड करके रखिए। लेकिन ये है कि इस पे आप 15 दिन में एक बार वापस से रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि लोअर साइड पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन जोन में, इसलिए आपको वापस राय लेने की बात कर रहा हूं, लेकिन तब तक होल्ड करके रखिए। अगला सवाल है विवेक भाई पटेल जी का। वो पूछते हैं मेरे पास ट्रैवल फूड सर्विसेज के शेयर है, 100 शेयर्स है उनके पास, और उनका जो प्राइस है वो है 1140। ये रीसेंट लिस्टिंग है, जुलाई में ही लिस्टिंग हुई थी स्टॉक की। अगर आप नजरिया रखते हैं या ट्रैक करते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी ट्रैवल फूड 1180 के आसपास का रेजिस्टेंस ले रहा है। उन लेवल्स पर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। इस समय भी 1170 के पास चल रहा है। ओके। विनोद शर्मा का सवाल है। वो पूछते हैं एच डी बी फाइनेंस के बारे में। 150 शेयर है, 840, 150 के लेवल पे 840 शेयर है। क्या करना है? देखिए, फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यही कहूँगा कि इस समय आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, और मूव करके आप दूसरे स्टॉक की तरफ जा सकते हैं। अभी हम कई स्टॉक की चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से इस स्टॉक से दूरी बनाइए। माफ कीजिएगा, 150 शेयर है 840 के भाव पे, और अभी जो भाव चल रहा है एचडीबी का वो है 783 के आसपास। आज भी करीबन 2% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। पोस्ट अर्निंग्स ये स्टॉक जो है वो दबाव में ही कामकाज कर रहा है। अगला सवाल जो है वो दो स्टॉक्स पे है। चंदा गुप्ता जी का सवाल है। पीटीसी इंडिया बाई किया है 104 में। टारगेट और स्टॉक, टारगेट और क्या ये स्टॉक डिविडेंड भी देता है? आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, 104 पे बाय किया, 200 रुपये चल रहा है, और आज ही जो आईएक्स वाला इम्पैक्ट है वो इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, तो बना के रखिए। 220 तक जाने दीजिए। डिविडेंड आए ना आए, उससे ज्यादा रिटर्न ही आ जाएंगे। हम्म, बिल्कुल। कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? आई थिंक इनकी एक सब्सिडरी है जिस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, राइट? जी बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो राहुल सिंह का है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। 1000 शेयर्स है, 513 के लेवल पे। टारगेट क्या रखूं? 1 महीने का नजरिया है। देखिए, इस समय लक्ष्मी ऑर्गेनिक को अगर मैं देखता हूँ तो 206 रुपए के आसपास करीब चल रहा है, और थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। 195 रुपए के स्टॉप लॉस से थोड़ा होल्ड करके रखिए। 235 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा लंबा रखिए तो ज्यादा अच्छा है। प्रकाश वैद्य का सवाल है। रवि सर लुकिंग वेरी स्मार्ट, प्लीज गिव मी स्मार्ट सजेशन। कैन आई बाय श्रीराम प्रॉपर्टीज एट फॉर शॉर्ट टर्म? मक्खन भी नहीं, लग
लेकिन सर, अच्छी बात है बोल रहे हैं आप, लेकिन बट श्रीराम प्रॉपर्टी छोड़िए, मैं प्रॉपर्टी के किसी स्टॉक को अभी बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, और ये मैं पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू आपको व्यू दे रहा हूँ। पिछली बार जब मैम से टॉक हो रही थी तब भी मैंने कहा था, और उस दिन आप लोगों को बताया था कि ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ, जी। गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग अभी जबरदस्त आएगी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए सर, रिस्क यहाँ पर मत लीजिए।